हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, रीट परीक्षा की दृष्टि से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यहां पर आज के वीडियो में हम यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये वन लाइन क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से कि इस प्रश्न में किस तरह का आपको वाक्यांश देखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ रहा है, भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। भारत में वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर है एलन दुबे और अर्चना दुबे। इन्होंने यहाँ पे भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया है। उमा चौधरी किस स्थान से संबंधित है। उमा चौधरी कलकत्ता से संबंधित है। यहाँ पर अगला है, अर्चना दुबे और एलन दुबे कहाँ से संबंधित है, तो हम कहेंगे जबलपुर से संबंधित है। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शब्द साचार्य परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था गाल्टन के द्वारा। शब्द साचार्य परीक्षण का निर्माण किया गया गाल्टन के द्वारा। अगला है, शब्द साचार्य परीक्षण का निर्माण कब किया गया था। तो गाल्टन ने 1879 में ही यहाँ पे इस परीक्षण का निर्माण कर दिया था। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। तो बुद्धि संरचना मॉडल है वो गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया गया है। अगला है, त्रि-आयाम सिद्धांत किसने दिया। त्रि-आयाम सिद्धांत भी किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। तो यहाँ पे ये भी अति महत्वपूर्ण है। बुद्धि संरचना मॉडल जो गिलफोर्ड ने दिया है वो कब प्रस्तुत किया गया था। तो वो 1967 में प्रस्तुत किया गया था। बुद्धि संरचना मॉडल 1967 में गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। अगला है, द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पीयरमैन। कौन है, स्पीयरमैन। अगला है, गामक या यांत्रिक बुद्धि, यानी गामक बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। तो ये किस बुद्धि के नाम है। तो ये मूर्त बुद्धि के नाम है। दो तरह की बुद्धि होती है, मूर्त और अमूर्त। तो ये मूर्त बुद्धि के नाम है गामक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। भारत में सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण बना था। तो हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ये भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना था। अगला सवाल है, बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी। जब बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी। तो ये आपको याद करना है। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के लिए बनाया गया था। तो ये 3 से लेकर 15 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला सवाल है, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण का निर्माण कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ है। स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण का निर्माण कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये है 1916 में टर्मन की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। स्टैनफोर्ड परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी। तो स्टैनफोर्ड जो बिन्ने परीक्षण है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90 थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त रहती है। मॉन्टेसरी जो मारिया मॉन्टेसरी ने दी है, तो ये 6 वर्ष तक के बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया था। तो चिल्ड्रन हाउस का जो निर्माण है वो मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया है, मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इड, ईगो और सुपर ईगो, अहम, परम और अहम, इनके प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है क्या होता है, पथ प्रदर्शक का होता है। शिक्षक का स्थान क्या होता है, पथ प्रदर्शक। किंडरगार्टन प्रणाली के में शिक्षक का जो होता है वो होता है पथ प्रदर्शक। ये शिक्षक का स्थान होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या महत्व होता है, सबसे महत्व क्या है, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण देती है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है बालकों को। तो ये इसमें बताया गया है। किस अवस्था में समलिंगीय समूह भावना होती है। तो ये किस में होती है, ये बाल्यावस्था में होती है। किस अवस्था में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। तो ये होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है, विषम लिंग के प्रति। अगला सवाल है, किस अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है। तो ये किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, चरम अवस्था। विकास निश्चित दिशा में होता है,
सिर से पैर की ओर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विकास कैसे होता है? सिर से लेकर पैर की ओर। मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त सामान्य प्रवृत्तियां है, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सुझाव क्या है? सुझाव क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है? ये एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। और सहानुभूति क्या है? ये भावात्मक प्रक्रिया है। तो तीनों ही बता दिया। सुझाव कैसी है? मानसिक प्रक्रिया। अनुकरण कैसी है? क्रियात्मक प्रक्रिया। और सहानुभूति कैसे है? भावात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। स्व अनुदेशन या स्वचालित अधिगम को क्या कहा जाता है? कार्यक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। और कार्यक्रमित अधिगम के प्रमुख उपागम कौन है? रेखीय और साक्ष्य कार्य उपागम। किस उपागम के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में विभक्त कर दिया जाता है? तो वो रेखीय उपागम के अंदर विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में विभक्त कर दिया जाता है। और किस उपागम में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं? तो ये होता है साक्ष्य उपागम। इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अगला है सीएटी का निर्माण किसने किया है? सीएटी का निर्माण किसने किया? तो ये लियोपोल्ड बेलक ने किया है। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता और किसी विशिष्ट विषय के वस्तु उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। ये कथन किसका है? गैरिसन का है। ये किसका है? गैरिसन का कथन है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या देखा जाता है? उपलब्धि परीक्षण के अंदर यहाँ पर ज्ञान को देखा जाता है। ज्ञान यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बटा मानसिक आयु इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र, इसका नाम ज्ञान लब्धि भी किया जाता है। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है स्किनर और हेरीमन ने। समस्यात्मक बालकों का व्यवहार कैसा होता है? असामान्य व्यवहार होता है समस्यात्मक बालकों का। असामान्य व्यक्तित्व वाले जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? समस्यात्मक। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। ये कथन किसने कहा है? स्टेंग ने। पिछड़े बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 80 से लेकर 90 के बीच में होती है, तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। शिशु की पहली भाषा क्या होती है? शिशु की पहली भाषा क्या कहलाती है? क्रदन कहलाती है। सिगमंड फ्राइड क्या के निवासी है? वियना के। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। चेतन मन, कुल मन का कुल कितना भाग होता है? 1/10 भाग ही चेतन मन होता है। बाकी 9/10 भाग है वो अचेतन मन के अंदर होता है। दमित इच्छाई का भंडार कहाँ होता है? अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाई का भंडार होता है। अगला है सुखवादी सिद्धांत कहा गया है? ईड को। और वास्तविक सिद्धांत किसे कहा गया है? ईगो यानी अहम को। और आदर्शवादी सिद्धांत किसे कहा गया? सुपर ईगो यानी परम अहम को कहा गया है। तो तीनों ही यहाँ पे आगे हैं। अगला है सिगमंड फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है, जीवन और मृत्यु। व्यक्तित्व के विकास में किसका योग प्रमुख होता है? वातावरण का। और विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्तित्व, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। विकास का अर्थ परिवर्तन है, क्या है? सत्य। विकास सूक्ष्म के स्थूल की ओर होता है, असत्य है। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ये उल्टा है। विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं है, सत्य सत्य। विकास अनवरत प्रक्रिया होती है। स्वमोह को किस नाम से जाना जाता है? नार्सिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। स्वमोह की नाम नार्सिज्म। लिबिडो प्रवृत्ति किसने बताई थी? ये सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। लिबिडो प्रवृत्ति किस मनोविज्ञान के शिशु में कामुकता होती है? कामुकता होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बालकों में, शिशु में क्या होती है? कामुकता होती है। और किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव कामुकता का विरोध किया था? ये है यूंग। क्या है? यूंग।